हेलो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में एक बार फिर आपका स्वागत। आई एम उदय सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है नाभिकीय बलों के गुण, अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज। इससे पिछले लेक्चर में हमने नाभिकीय बलों के बारे में जाना था और हमने ये जाना था कि न्यूक्लियर जो फोर्स होते हैं वो कुछ जटिल प्रकृति के विशेष प्रकार के बल होते हैं, जिनकी न तो व्याख्या कूलम बलों के हिसाब से की जा सकती, न ही ग्रेविटेशनल फोर्सेज के आधार पर की जा सकती, न ही विद्युत चुंबकीय बलों के आधार पर उनकी व्याख्या की जा सकती। तो ये कुछ जटिल और अलग स्पेशल प्रकार के बल होते हैं। आज हम इनके जो विशेष गुण हैं, जो स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में अध्ययन करें। तो इन बलों के मुख्य अभिलाक्षण गुण इस प्रकार हैं। पहला, लघु परास यानी शॉर्ट रेंज। ये जो बल है, नाभिकीय बल, इनकी परास बहुत कम होती है, अर्थात ये केवल नाभिक के अंदर ही कार्यरत होते हैं। और हम जानते हैं कि नाभिक की विमाएं जो हैं वो फेम्टोमीटर अर्थात फर्मी की कोटि की होती है। तो नाभिकीय बल का अस्तित्व केवल नाभिक की सीमा अर्थात 1 से 3 फर्मी तक ही होता है। नाभिक के बाहर इस बल का अस्तित्व नहीं होता। तो पहला गुण, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये होगी कि न्यूक्लियर फोर्सेज आर वेरी शॉर्ट रेंज फोर्सेज, यानी इनकी परास बहुत लघु होती है और ये फर्मी या फेम्टोमीटर की कोटि की होती है, जिसको मीटर में हम कहें तो 10 की पावर -15 मीटर की कोटि की होती है। सेकंड प्रॉपर्टी, प्रबल आकर्षण बल, स्ट्रॉन्ग एट्रैक्टिव फोर्स, यानी जो नाभिकीय बल हैं ये बेहद प्रबल होते हैं और आकर्षण प्रकृति के होते हैं। हमने चर्चा की थी पिछले लेक्चर में कि यदि ये आकर्षण प्रकृति के ना होते तो प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य होने वाले प्रतिकर्षण के कारण नाभिक को स्थायी नहीं होना चाहिए था। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स विशेष प्रकार के फोर्स हैं जो कूलम फोर्स से भी कहीं ज्यादा प्रबल हैं और इसीलिए पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन है वो इतने सीमित आयतन में एक दूसरे के साथ बंधे हुए रहते हैं। तो यदि प्रकृति में पाए जाने वाले अन्य मूलभूत बलों की तुलना नाभिकीय बल से की जाए तो ये पाया जाता है कि यह बल परिमाण में गुरुत्वाकर्षण एवं विद्युत बल से क्रमशः 10 की पावर 39 तथा 10 की पावर 2 गुना प्रबल होता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये फोर्स होते हैं। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से यदि कंपैरिजन करें तो उसकी तुलना में 10 टू पावर 39 गुना ज्यादा प्रबल होता है और विद्युत बल से 10 टू पावर 2 यानी 100 गुना प्रबल होता है न्यूक्लियर फोर्स। यह बल आकर्षण प्रकृति का होता है। एक और खास बात यह है कि ये रिपल्सन नहीं बल्कि अट्रैक्शन लगाते हैं, यानी आकर्षण प्रकृति के होते हैं। साथ ही यह बल एक निश्चित दूरी 0.5 फर्मी से कम दूरी पर प्रतिकर्षण बल में परिवर्तित हो जाता है। ये और इनका एक विशेष गुण है कि यदि दो पार्टिकल्स के बीच की दूरी 0.5 फर्मी से कम हो जाए तो ये बल आकर्षण के ना रह के प्रतिकर्षण के हो जाते हैं, अर्थात इससे कम दूरी को ये अलाउड नहीं करते। तीसरी प्रॉपर्टी है स्पिन डिपेंडेंस।
प्रचक्रण पर निर्भरता। प्रायोगिक तौर पर इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि नाभिकीय बल नाभिक में अन्योन्य क्रिया कर रहे अवयवों के प्रचक्रण पर निर्भर करता है। अर्थात जो न्यूक्लियन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके स्पिन पर ये डिपेंड करता है। जैसे ड्यूट्रॉन जो है, जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन पाया जाता है, का दोनों अवयवों की समांतर प्रचक्रण की स्थिति में परिबद्ध यानी बाउंड अवस्था, बाउंड स्टेट, और प्रति समांतर प्रचक्रण की स्थिति में अनबाउंड स्टेट का पाया जाना इस बात की पुष्टि करता है। तो इससे ये भी पता चलता है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है ये स्पिन डिपेंडेंट है, यानी प्रचक्रण पर निर्भर करता है। अगली प्रॉपर्टी है आवेश समिति, यानी चार्ज सिमेट्री एवं आवेश स्वातंत्र्य, चार्ज इंडिपेंडेंस। दोनों बातों पर निर्भर करता है, आवेश की समितता पर भी और चार्ज से इंडिपेंडेंट भी। कैसे? आइए देखें। नाभिकीय बल नाभिक के अवयवों के आवेश पर निर्भर नहीं करता। नाभिक में दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और हम जानते हैं कि प्रोटॉन तो धनावेशित होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य तो अलग प्रकार का फोर्स लगता है और न्यूट्रॉन के मध्य अलग प्रकार का लगता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यह आवेश पर निर्भर नहीं करता। अर्थात प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मध्य लगने वाला बल समान। अर्थात जो न्यूक्लियर फोर्स है वो चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है। इसकी पुष्टि विभिन्न प्रयोगों में हो चुकी है। उदाहरण के लिए 1s3 और 2he3 नाभिकों का यदि एग्जाम्पल लें, 1s3 को हम ट्राइटियम कहते हैं और 2he3 हीलियम 3। इनकी बात करें तो 1s3 में एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि 2he3 में दो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होते हैं। देखो, क्लियर अंतर है। यहाँ एक प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है, जबकि 2he3 में दो प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। तो ये कहा जा सकता है कि 1s3 में दो बल Np के मध्य है और एक बल Nn के मध्य है, जबकि 2he3 में एक बल तो प्रोटॉन के मध्य है और दो बल न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मध्य है। प्रायोगिक तौर पर 1s3 की बंधन ऊर्जा 2he3 से लगभग 0.77 MeV ज्यादा होती है। हीलियम 3 की बंधन ऊर्जा 7.7 MeV और ट्राइटियम की बंधन ऊर्जा 8.482 MeV पाई जाती है। इस ऊर्जा का अंतर का मान दोनों नाभिकों की कुल बंधन ऊर्जा से काफी कम है। इनका यदि डिफरेंस देखें तो वो इनकी टोटल बंधन ऊर्जा से बेहद कम है। तो ये माना जा सकता है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच लगभग एक समान बल लगता है। 2he3 की कम बंधन ऊर्जा के लिए ये माना जा सकता है कि 2he3 में उपस्थित प्रोटॉन के बीच कूलम प्रतिकर्षण बल लगता है और 2he3 की थोड़ी सी कम पाई जाती है बंधन ऊर्जा। उसका कारण हम ये मान सकते हैं कि यहाँ चूंकि दो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन के मध्य जो कूलम प्रतिकर्षण बल लगता है उसके कारण बंधन ऊर्जा थोड़ी कम हो जाती है। तो ये इसके लिए उत्तरदायी है और इस कल्पना की पुष्टि इस बात से की जा सकती है कि यदि 2he3 में उपस्थित दो प्रोटॉनों के कारण यदि 2he3 को +2 इलेक्ट्रॉन आवेश का एक गोला मान लिया जाए तो इसकी त्रिज्या r ज्ञात की जाए तो अफर्मी की कोटि की प्राप्त। तो इससे ये साबित होता है कि न्यूक्लियर फोर्सेज जो हैं वो न्यूक्लियनों के आवेश पर डिपेंड नहीं करते और न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन एकदम समान जो है बल पाए जाते हैं। यानी कौन कौन से न्यूक्लियन आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं इस बात पर डिपेंड नहीं करता, केवल न्यूक्लियनों के मध्य लगता है
न कि इस बात पे डिपेंड करता है कि वो न्यूक्लियन प्रोटॉन है या नहीं। अगली प्रॉपर्टी संतृप्तता, सेचुरेशन। सेचुरेशन का मतलब क्या है? सेचुरेशन का मतलब ये है कि यदि न्यूक्लियनों की संख्या एक सीमा से ज्यादा है तो जो बल न्यूक्लियनों के मध्य लगता है वो केवल आसपास के न्यूक्लियनों से ही लगता है। दूर वाले जो न्यूक्लियन है वो उस बल को प्रभावित नहीं करते। देखिए, जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अर्थात औसत बंधन ऊर्जा, ये बाइंडिंग एनर्जी है और बटे ए का मतलब है मास नंबर, तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। तो जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अर्थात नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति नाभिकीय अवयव का ए के साथ ग्राफ का अध्ययन किया जाता है। ये ग्राफ हमने देखा था पहले लेक्चर में। तब पता चलता है कि ए इज ग्रेटर देन 20 के पश्चात पर न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान लगभग नियत होता है, जो ये बताता है कि कोई भी अवयव अपने आसपास के अवयवों से ही प्रभावित होता है। अर्थात नाभिकीय अवयव की बंधन ऊर्जा आसपास स्थित अवयवों के बल या अन्योन्य क्रिया के कारण ही होती है। दूर के अवयव बंधन ऊर्जा के मान को प्रभावित नहीं करते। यह कहा जा सकता है कि नाभिकीय बल संतृप्त होते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि न्यूक्लियनों के मध्य कार्य करने वाला जो बल है वो केवल आसपास के न्यूक्लियनों के कारण ही लगता है। बहुत दूर के जो न्यूक्लियन हैं वो इस पे अपना प्रभाव नहीं छोड़ते। इसे कहते हैं सैचुरेशन। और ये हमने देखा था पीछे एक लेक्चर में, हमने औसत बंधन ऊर्जा के नाम से जो लेक्चर हमने देखा था उसके अंदर हमने यही देखा था कि एवरेज जो बाइंडिंग एनर्जी है उसका मास नंबर यानी ए के साथ ग्राफ यदि खींचे तो वो बताता है कि जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे मध्यवर्ती द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों के लिए औसत बंधन ऊर्जा अधिकतम होती है और इसके बाद वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस बड़ा होता जाता है और उसमें न्यूक्लियनों की संख्या बढ़ती जाती है तो फिर जो बाहर वाले दूर स्थित जो न्यूक्लियन है वो न्यूक्लियर फोर्स के अंदर अपना योगदान नहीं देते। और चूंकि प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है इसलिए कूलम रिपल्सन बढ़ने के कारण बंधन ऊर्जा का मान कम होने लगता है। अगली प्रॉपर्टी है विनिमय गुण, एक्सचेंज प्रॉपर्टी। तो नाभिकीय बल नाभिक में स्थित अवयवों के मध्य पाई मेसोन के विनिमय से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें विनिमय प्रकृति वाले बल भी कहा जाता है। तो ये नई खोज के अनुसार ऐसा पता चला है, और हालांकि मेसोन की खोज काफी पहले ही हो चुकी थी। युकावा ने, जापानी जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1935 में मेसोनों को खोज लिया था। और बाद में जो एक्सपेरिमेंट हुए उनसे पता चला कि न्यूक्लियर जो फोर्स होते हैं वो न्यूक्लियस में विभिन्न जो न्यूक्लियन है उनके मध्य पाई मेसोन के विनिमय से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें एक्सचेंज प्रॉपर्टी वाले फोर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट अंतिम प्रॉपर्टी है अकेंद्रीय प्रकृति, नॉन सेंट्रल प्रॉपर्टी। अर्थात जो न्यूक्लियर फोर्स हैं ये सेंट्रल फोर्स नहीं होते, इनमें नॉन सेंट्रल प्रॉपर्टी पाई जाती है। नाभिकीय बल एक जटिल प्रकृति के बल हैं। इसमें कुछ भाग अकेंद्रीय बलों का भी होता है जो कि विभिन्न नाभिकों के चुंबकीय आघूर्ण के प्रायोगिक तथा सैद्धांतिक मानों में अंतर से सिद्ध किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो मैग्नेटिक मोमेंट है, चुंबकीय आघूर्ण है, उनके मान क्रम से न्यूट्रॉन के लिए -1.91 और प्रोटॉन के लिए लगभग 2.79 होता है। तब न्यूट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण 0.879 होना चाहिए, जबकि प्रायोगिक तौर पर इसका मान 0.857 प्राप्त होता है। हालांकि ये अंतर काफी कम है, लेकिन यदि ये अंतर ना होता
तो नाभिकीय बल को केंद्रीय माना जा सकता था। तो इस अल्प अंतर की व्याख्या के लिए नाभिकीय बलों में अकेंद्रीय बल का भी कुछ अंश माना जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि न्यूक्लियर फोर्सेज जो हैं दे आर नॉट completely central force, they have some part of non-central forces also. तो कुछ अकेंद्रीय प्रकृति भी इनमें होती है और इनमें कुछ अकेंद्रीय बलों का पार्ट भी शामिल होता है। ये पूरी तरह से केंद्रीय बल नहीं। इस प्रकार हमने सेंट्रल फोर्सेज जो है उनकी प्रॉपर्टीज देखी। ये विशेष प्रकार के बल होते हैं और इनमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी पाई जाती हैं जो इनको सामान्य बलों से अलग करती हैं और ये प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हैं जो अधिकतम पावर रखते हैं और इसी कारण से धनावेशित होने के बावजूद प्रोटॉन इतने सीमित आयतन में नाभिक के अंदर उपस्थित रहते हैं, नाभिक का गठन करते हैं और ऐसे नाभिक स्थायी भी होते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।